यहाँ पे देखो आप हीरो, सबसे पहले इसमें देखो 37 टू 79, 80 टू 100 और 101 से 130 तक के जो स्क्वायर है ना वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो 37 टू 79। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखो इन दोनों का मिड होता है, वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अब मिड 50 है तो 50 का मतलब क्या मानेंगे कि ये बेस वैल्यू है। ठीक है, अब बेस वैल्यू 50 है, इससे कि अगर 50 से कम का स्क्वायर पूछता है, जैसे कि 49 का पूछे, या 50 से ज़्यादा का 51 का स्क्वायर पूछे, ठीक है, 49 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखना कि 25 से, तो 50 से सबसे पहले ये देखेंगे कितना ज़्यादा है। तो 50 से जैसे 51 का स्क्वायर है, चलो अपन निकालेंगे 51 का स्क्वायर। ठीक है, इधर निकालेंगे 49 का। तो अब 50 से कितना ज़्यादा है बताओ, 51 के लिए एक ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले बताओ किस में ऐड करेंगे, उस 25 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब जो चीज़ ऐड करते हैं ना उसी का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करके 2 डिजिट तक लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर तो एक होता है, लेकिन हमें लिखनी 2 डिजिट है, तो मतलब 01 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह 49 है, तो सबसे पहले ये देखो 49 जो है वो किसका स्क्वायर है बताओ, 49 का स्क्वायर बताना है हमें। तो सबसे पहले देखो 50 से कितना कम है वो, 50 से एक कम है ना, तो क्या करेंगे हम, 25 में से सीधा -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। अब जितना माइनस कर रहे हैं उसी का स्क्वायर लिखना है, वो 2 डिजिट पे लिखना है, तो बताओ क्या आ जाएगा, 01। उसी तरह जैसे मान के चलो 43 और इधर डालता हूँ 47। ठीक है, तो ये कितना कम है बताओ, 7 कम है ना भाई, 50 से तो 7 ही कम है। तो जैसे 50 से 7 कम है ये, तो हम क्या करेंगे, 25 में 7 जोड़ देंगे ना, सॉरी 25 में से 7 माइनस कर देंगे, 25 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब जो चीज़ माइनस करते हैं उसी को तो लिखते हैं ना 2 डिजिट तक, तो उसी का स्क्वायर लिखते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। ये तो जाएगा कम वाला। सेम चीज़ है, जैसे 57 का स्क्वायर लिखना था, तो 50 से कितना ज़्यादा है वो, 7 ज़्यादा है, और वो 7 किस में ऐड करेंगे, 25 में, तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32। 2 डिजिट तक लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, ये हो गया अपना 37 से 79। अब 3 डिजिट जैसे आती है, जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ 61 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 50 से 11 ज़्यादा है, तो 11 किस में ऐड करेंगे बताओ, 25 में 11, तो 25 और 11 कितने हो गए, 36। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट ही लिखने हैं, जो एक डिजिट बचेगा वो एक इधर ऐड कर देंगे ना, क्योंकि 121 है, उसके 2 तो लास्ट में लिख दिए, अब एक जो बचा वो इधर ऐड करेंगे, तो 36 और 1 कितना हुआ, 37 टू 1 आंसर हुआ कि नहीं, तो ये हो जाएगा। तो आई होप हीरो ये समझ आ गया होगा, सेम 37 से लेके 79 तक। ठीक है, अब बात आती है 80 से लेके 100 तक। अब इस केस में क्या करेंगे कि उसमें सीधा बेस वैल्यू 100 मानेंगे, कि 80 से लेके 100 का स्क्वायर आता है, तो उसमें क्या करेंगे, 100 से जितना कम है वो ही माइनस कर देंगे उसमें से। जैसे 99 है, तो मुझे बताओ कि 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो ये एक खुद इसमें से ही माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 98। और हमें लिखना कितना है, वही सेम 2 डिजिट लिखनी है, तो 2 डिजिट क्या लिखेंगे, इसी का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, 01। सेम चीज़ 93 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो ये इसमें से माइनस कर दो, तो 7 कम करते ही कितना हो जाएगा, 86। और जो माइनस करते हैं फिर जो ऐड करते हैं उसी का क्या होता है, स्क्वायर आगे 2 डिजिट तक लिखना है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 80 टू 100। ठीक है, अब देखो अपना एक और है 101 से लेके 130 तक के स्क्वायर। तो सबसे पहले 101 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो सबसे पहले 101 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट हैं वो इसमें ऐड करेंगे, तो 101 में 01 ऐड करते ही कितना आ जाएगा, 102। और सेम केस वही 2 डिजिट तक लिखना है, और जो ऐड करते हैं उसी का स्क्वायर, तो 01 का स्क्वायर कितना होता है, 01 होता है बस। सेम चीज़ देखो 102 का स्क्वायर अपने को पता करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 डिजिट इसमें ऐड करेंगे, तो 02 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 104। अब जो ये ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, जो भी चीज़ आती है वही चीज़ इस अपन स्क्वायर करते हैं और 2 डिजिट तक लिखते हैं। अगर 3 हो जाती है तो इधर ऐड करते जाते हैं, तो 02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। ठीक है, तो ये जो सीन बनेगा वो बनेगा 101 से लेके 130 तक। ठीक है, अब मैं हीरो थोड़ा सा ट्रिक बताऊँ आपको, देखो कौन सी, जिस भी डिजिट का, जैसे 25 हो गया,
35 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया। मतलब जिस डिजिट का जो इकाई का अंक है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो जिस भी डिजिट का इकाई का अंक कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आप क्या करोगे रो, सबसे पहले ये देखना, इस इन सब का क्या निकालना, हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर निकालोगे तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर तो फिक्स है, कितना आएगा 25। उसके लेफ्ट में जो बचता है, जितने भी, चाहे एक डिजिट हो चाहे 2 डिजिट, 5 वाले केस की बात है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उससे जस्ट आगे वाला नंबर कितना है, 2 से आगे कितना आता है 3, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 35 है तो इसमें 5 का तो कितना हो गया 25, 3 से जस्ट आगे वाला है कौन सा 4, 4 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 12 25। सेम चीज 7 से आगे कौन सा है 8, तो 7 8 56 और आगे 25। तो ये सीन बन जाएगा अपना, ठीक है, कि जो से 25 35 175 65 85 वाला, जिसमें इकाई का अंक 5 हो और पहले वाले में एक आगे वाला बढ़ा के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीन था कि इसके अंदर ये इतनी सी चीजें अभी हमने सोल्व करी है, ठीक है। इसमें देखो एक हीरो 5 25 और 125 का स्क्वायर वाला सीन है, ठीक है। तो हमें नहीं मल्टीपल का, कि इन ये सब क्या है मल्टीपल है, और किससे मल्टीपल है देखो, मतलब मल्टीपल वाला सीन होगा कि जब भी 5, जैसे 5 है वो 278 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 724 से, 125, कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट, कितने भी डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे शॉर्ट वे में। तो 5 का जो सप्लीमेंट होता है वो कितना होता है रो 2 ध्यान रखना है हमें, 25 का कितना रखना है 4, और 125 का कितना रखना है 8। मतलब ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि 5 का सप्लीमेंट कितना होगा 2, ठीक है, और 25 का सप्लीमेंट क्या होगा 4, 125 का कितना हो जाएगा 8। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि 5 का 2, 25 का 4, 125 का 8, ठीक है। अब इस सप्लीमेंट का क्या होगा देखो, जैसे 5 है, सबसे पहले 5 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 2 7 8 से, ठीक है। जैसे ही 2 7 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें ये याद रखना है कि 5 का सप्लीमेंट कितना होता है 2 होता है ना। मतलब ये जो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उससे क्या करने हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटो इसको तो कितना हो जाएगा 13 26, एक बचेगा 9, तो 139 इसका आंसर आएगा। तो क्या 139 ही आंसर आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ध्यान रखना, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसके आगे कितना लगाना है 0। 25 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, पूरा पूरा कट गया तो क्या लगाएंगे बताओ 00। 125 के लिए कितना लगाएंगे 000। ये याद रखो, 5 में 1 डिजिट आता है तो 1 0, 25 में 2 डिजिट आते हैं तो 2 0, 125 में 3 डिजिट आ रहते हैं तो 3 0। ये कब लगाएंगे जब पूरा पूरा चला जाएगा, और अगर पूरा नहीं जाता तो क्या करेंगे, जितने बचते हैं ना उतने ही उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखना आपका एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट गया था, इसका मतलब 5 है तो कितना 0 लगाएंगे बताओ 1 0। सेम चीज इसमें है, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है कि 25 का सप्लीमेंट क्या होता है 4, तो सीधा 4 से डिवाइड करना है, 4 से काटो इसको 18 4 72 और 1, तो मतलब कितना आंसर आना चाहिए इसका 181। कितने हैं पूरा पूरा कट गया, 2 अंक है तो कितने 0 लगाओगे 2 0 लगाओगे ना हीरो, तो 18100। क्योंकि जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, उसी तरह जैसे 5 से करते हैं तो सीधा में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 4 से। 125 वो 25 में 125 हो तो उसका सप्लीमेंट कितना था 8 था ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ 8 से 48, 8 4 32, मतलब 64 आया। अब 64 आया बट 125 में पूरा पूरा चला गया तो कितना आंसर, कितने 0 लगाने हैं बताओ 3, ये क्या हो जाएगा 64000। तो इस केस के अकॉर्डिंग ये तो है क्या है पूरा पूरा चला गया, मतलब जैसे 5 से किया तो पूरा गया तो 139 आ गया, 1 0 लगा दिया। 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा 4 से डिवाइड करना है तो 18 1 आ गया और 00, क्योंकि 25 में 125 में 3 0 आ जाएंगे काटने के बाद, बस सप्लीमेंट का ध्यान रखना 8, ठीक है। उसी तरह जैसे मान के चलो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है माइंड में, ये तो काम, क्योंकि जैसे 5 से करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 2 से डिवाइड करना है, तो बस उसका तो उसको काम में नहीं लेना, अब उसकी जगह हमने 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बताओ कितना आएगा 13 दूनी 26, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा ना, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा, कितना बचा है यहाँ पे 1 बच रहा है ना। तो मुझे बताओ क्या करोगे,
अगर पूरा करता तो हम 0 लगा देते, लेकिन यहाँ पे जितना बचता है ना उससे किसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो 5 एकम 5, तो 13 85 हो गया। मतलब जितना बचता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, तो 1385। यहाँ पे देखो 25 है, वो 7 to 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब 25 किसका सप्लीमेंट होता है, इसका सप्लीमेंट क्या होता है, 4। 4 से काटोगे तो क्या निकल के आएगा, 18, और फिर 4 एकम 4। अब कितना बचता है बताओ, 3 बच रहा है ना, क्योंकि जैसे आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, ये 4, फिर कितना बचा, 3 बचा। तो 181 तो फिक्स है, लेकिन जो 3 बचता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 75। तो ये बताओ ये वाला आया कि नहीं समझ में। मतलब 25 से तो उसमें कितना सप्लीमेंट हम काम में लेंगे, 4। 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो 125 वाला है, 125 वाला है तो इसको, इसका हमें पता है कि 125 आते हैं, दिमाग में क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट 8 होता है, तो सीधा 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 से 48, 3 8 4 32, एक शेष बचता, मतलब एक है वो बचेगा लास्ट में। तो जो चीज़ आ गई वो तो लिख दो, कितना बच रहा है इसमें। अगर पूरा पूरा चला जाता तो 3 जीरो लगा देते, बट यहाँ पे एक बच रहा है ना, तो 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बताओ, 125 आता है कि नहीं रो। तो 64125 हुआ इसका आंसर। तो आई होप अगर 5, 25 और 125 का समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। क्योंकि अब पूरा कट रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम, 0, 25 में डबल 0, 125 में 000, 2 4 8, और बाकी का अगर जितना बचता हो तो वो वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है हीरो। एक बार देख सकते हो। अब हीरो अब एक नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या है, स्क्वायर रूट का है, ठीक है। स्क्वायर रूट को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले स्क्वायर रूट को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये देखना, या तो वो सिंबल ऐसे आएगा यहाँ पे कि स्क्वायर रूट का सिंबल अगर ऐसे इसके अंदर ये लिखा हुआ आ जाएगा 2, तो इसका मतलब अंदर की साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे बाहर, उसका मतलब ये होता है 2। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या देखना है, ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट पे अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो जैसे आप 2 डिजिट पे अंडरलाइन करोगे तो सबसे पहले ये देखोगे कि जो 9 है ना वो किसका स्क्वायर करने में आता है, सिंगल डिजिट में। तो 9 देखो किस में आता है, एक तो 3 में आता है कि 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। एक इसमें आता है 7 में, क्योंकि 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, देखो 49 आता है ना, मतलब लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है उसमें, 9 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितना आया, 9 आया। तो मतलब 2 डिजिट है कि जिन उनका जो यूनिट या इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। इसका काम इतना ही देखना होता है 2 डिजिट का, फिर इनको कट कर दो कि दिमाग से निकाल दो, या फिर कट कर दो, या फिर दिमाग में ये रखो कि ये है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं बाकी के जो जितने भी नंबर बचते हैं लेफ्ट में उन 3 पे, क्योंकि ये तो 2 का काम खत्म हो गया। इनका इतना ही था कि इकाई का अंक को किस में आता है वो लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 114। तो 114 जो है वो किसके स्क्वायर रूट में आता है, मतलब 114 है वो किसका स्क्वायर करने पे आता है, या तो वो खुद हो या उससे पहले कोई डिजिट हो। तो इससे पहले देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का कितना होता है, 121। मतलब 121 तो ज़्यादा चला गया ना, तो मतलब या तो ये खुद होना चाहिए या फिर इससे पहले का होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 100 होता है। तो मतलब फिक्स हो गया कि ये तो नहीं है, लेकिन इससे पहले का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आएगा, 10। तो ये तो हो गया कि या तो 103 आएगा या फिर 107 आएगा, इन दोनों में से एक आएगा आंसर। लेकिन देखेंगे कैसे भाई, या तो 103 आएगा या फिर 107 आएगा, लेकिन देखेंगे कैसे। इस 10 का आगे वाला नंबर कौन सा है बताओ, 10 के आगे 11 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 110 आएगा ना। मतलब कि 10 जो बाद वाला नंबर होता है, जो 1 या 2 जितने भी नंबर होते हैं उनके आगे वाला क्या देखना है हमें, मल्टीपल करना आगे वाले नंबर से। 10 के आगे वाला 11 होता है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। अब इस 110 का क्या करोगे आप, 110 आ गया। तो ये देखो कि ये जो 110 है ना, इससे ये 114 वैल्यू कम है या ज़्यादा है बताओ, 110 से तो 4 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो इसको टिक कर देंगे। ये कम वाला गलत कैसे टिक किया कि जैसे ही 110 से कितना ज़्यादा, मतलब कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन 110 से अगर ज़्यादा है वो नंबर अंदर वाला, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उस पर टिक कर देंगे। अगर ये वो छोटा होता तो 103 पे टिक करते, ठीक है हीरो। ये देखो आगे वाला एक बार, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, दो नंबर पे अंडरलाइन करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 किसके स्क्वायर करने में आता है, किसका वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर
में एक आता है, या फिर 9 के 9 नाम कैसे होता है ना, 81 होता है, तो उसमें देखो एक ही आ रहा है ना। तो या तो एक का स्क्वायर करने पे आएगा, या तो एक का स्क्वायर करने पे आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करने पे आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो फिक्स हो गया भाई, स्क्वायर का पता चल गया कि इकाई का अंक कौन सा होगा, इनका काम खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे 121, तो या तो 123 या उससे पहले किसका स्क्वायर होता है, देखो तो 10 का तो 100 होता है, 11 का 121 होता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि इससे जस्ट पहले वाले का देखना है और वो लिखना है यहाँ पे। तो 11 का होता है ना 121, 123 ये तो छोटा ही है, तो 11 मतलब या तो 111 आंसर होगा उसका, या फिर 119 आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं हम कि जो दो बाद वाले आते हैं ना उनके आगे वाला नंबर तो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 के आगे कौन सा नंबर होता है, 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 132। अभी 11 से मल्टीप्लाई करना भी बता दूंगा आपको, आगे वाली इसकी इसी के जस्ट आगे पार्ट होगा उसमें। तो 132 हो गया ना। तो मुझे ये बताओ 132 से ये नंबर 123 जो था वो बड़ा था या छोटा था, 132 से 132 नंबर वो 23 था, वो छोटा या बड़ा, छोटा था। तो मतलब बड़ा वाला कट हो जाएगा, छोटे वाले का आंसर सी हो जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि जो नंबर बाद में आता है उसके, जैसे इधर स्क्वायर देखा कि उससे पहले का स्क्वायर उससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 132 हो गया। 132 से 123 जो है वो बड़ा है या फिर छोटा है, तो यहाँ क्या दे रखा है, छोटा है। इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 111। ठीक है, अब एक और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या देखोगे, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, या तो ऐसे होगा या फिर ये भी ना भी दिया हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा वो देखोगे स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या, 2 नंबर पे अंडरलाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये 4 किस किस में आता है, या तो 2 का स्क्वायर होगा तो भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई का अंक 4 होता है। इकाई का अंक ही हमें देखना है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हुआ कि नहीं। अब देखेंगे कि 139, तो 139 जो है ये 139 किसके स्क्वायर करने पे आता है भाई, या तो 139 खुद हो या उससे पहले का स्क्वायर हो। तो 139 से पहले किसका स्क्वायर होता है, देखो 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है भाई, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और 11 का 121, तो फिक्स हो गया कि इसका आंसर कितना आएगा, 144 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन अपने को तो देखिए इससे पहले का नंबर या खुद ही है, तो इसलिए तो किसी का नहीं होता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 हो गया ना। अब क्या करना है कि 11 को जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस 11 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 132। इस 132 से ये देखना है कि 139 बड़ा है या छोटा है भाई, जो भी नंबर आता है मल्टीप्लाई करके उससे ये वाला नंबर चेक करना है, ये बड़ा है या छोटा है। तो 139 क्या है बताओ, बड़ा है ना 132 से, तो फिर छोटे वाला तो गलत हो जाएगा, बड़ा वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है रो, ये वाला आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 2 नंबर पे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो किस में आता है, या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। ठीक है रो, तो या तो 1 में आएगा या 9 में आएगा। अब बात आती है, इसका तो काम खत्म हो गया 2 का, अब देखेंगे 3 का। तो इन 3 में देखो कि इससे पहले किसका स्क्वायर होता है, तो 141 से पहले किसका स्क्वायर होता है बताओ, तो 145 है, 11 का 121, 12 का 144 होता है, मतलब 12 का तो 144 इससे ज़्यादा होता है, लेकिन अपने को तो इससे पहले का चाहिए ना, तो 11 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 11, ये 11। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मेरे रो कि जैसे ये आया कि 11, या तो 111 आंसर हो गया, 119 कैसे चेक करेंगे, इस 11 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा होता है बताओ, 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अभी बता दूंगा। तो 132 हुआ। अब क्या करेंगे, 132 से 141 बड़ा है या छोटा भाई, 132 है उससे 141 बड़ा है या छोटा है, 141 तो बड़ा है, तो बड़े वाला टिक हो जाएगा, छोटे वाला कट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट ये है, अब देख सकते हो एक बार कि लास्ट में इकाई का अंक देखना है, फिर 2 पे अंडरलाइन करना है, फिर उनको स्क्रो कट करना है, फिर पहले वाले का स्क्वायर देखना है कि उससे पहले का स्क्वायर किसका आता है वो लिखना है, फिर उसके जस्ट आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि पहले जो अपना जो भी डिजिट आया था वो सही है, वो उससे बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा है तो 107 वाला आ गया, छोटा है तो 103 वाला होता। तो यहाँ बड़ा आ रहा है 110 से देखो 114, तो मतलब बड़ा वाला नंबर टिक करना है। सेम चीज़ ये प्रोसेस जाएगी स्क्वायर रूट में। ठीक है रो, अब हीरो इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अब क्यूब रूट देखेंगे। ठीक है, वैसे तो स्क्वायर रूट देखा था, अब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में तो 2 होता है, अगर क्यूब रूट में क्या होगा देखो 3 लिखा आएगा इस ब्रैकेट के बाहर, यहाँ भी 3 लिखा आ रहा है और यहाँ भी 3 लिखा आ रहा है, देखो ये भी 3 लिखा आ रहा है और ये भी 3 लिखा आ रहा है
और ये भी 3 लिखा रहा है। मतलब 3 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को कैसे सोल्व करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है बताओ, क्यूब। जैसे स्क्वायर रूट में तो 2 पे अंडरलाइन कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर था, मतलब 2 पे। क्यूब रूट में 3 है तो इस पे कितने पे अंडरलाइन करेंगे बताओ, 3 पे। तो सेम चीज यहाँ देखो, क्यूब रूट तो कितने पे अंडरलाइन करना होता है, 3 पे। फिर स्क्वायर रूट में भी इकाई अंक देख रहे थे, इसमें भी इसका इकाई अंक देखें तो एक किसके क्यूब करने पे आता है बताओ, तो ओनली फॉर एक है वो 1 पे आता है। मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो ही 1 आएगा, उसके अलावा किसी का भी क्यूब करने पे 1 नहीं आएगा। तो सबसे पहले 1 से 10 तक क्या आप क्यूब याद कर लेना, तो पता चल जाएगा किसके क्यूब में इकाई अंक 1 आता है। ठीक है, फिर इसका काम खत्म हो गया। अब बचता है यहाँ पे 9। इस 9 से या फिर 9 से पहले का जो नंबर है ना, वो देखो कि किसका क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, लेकिन 3 का तो 27 होता है ना। तो जनरली इससे पहले किसका क्यूब आता है, 2 का आता है, कितना आता है, 8 आता है। मतलब इससे पहले का जो क्यूब नंबर है वो कितना है, 8 है। तो 8 किसका है, 2 का। तो अपना आंसर यहाँ लिख दो 2, तो सीधा इसमें टिक हो जाएगा 21। इसमें डबल वाला की सीन नहीं बनता, इसमें एक ही आंसर आएगा, फिक्स है वो। ठीक है, यहाँ देखो ये है 2। सबसे पहले तो 3 पे अंडरलाइन कर दी, फिर 2 है तो 2 किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो देखो 8 का स्क्वायर करोगे ना तो ही 2 आएगा, फिक्स है। 8 का क्यूब करने पे आएगा 2, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है। तो किसका क्यूब करने पे 8 वो 2 आता है इकाई अंक, तो 8 का। तो अब मुझे बताओ 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब हमें पता है कि 512 होता है। तो 512 का मतलब 2, तो 2 8 का क्यूब करने पे आया कि नहीं। तो अब मुझे बताओ कि जैसे 8 का क्यूब किया तो 512 आएगा, लेकिन 2। तो हमें ये इन 3 का काम खत्म हो गया। अब देखेंगे लेफ्ट वाला कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा। उस 5 का क्या बनेगा बताओ, इस 5 में इकाई का अंक जो है वो कितना है, सॉरी इकाई का क्या 5 है। तो इस 5 में देखना कि इससे पहले किसका क्यूब आता है। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का कितना होता है, 8 होता है। मतलब 2 का तो ज़्यादा चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा बताओ, 1 का ही होगा ना। इससे पहले का 1 का क्यूब आता है तो 1 हो जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखना है अपने को। सबसे पहले क्यूब है तो क्यूब आता है, 3 पे अंडरलाइन किया। 8 किसके क्यूब करने में आता है, 2 के क्यूब में आता है कि नहीं। फिर इसका क्या कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहा है बताओ, अब बचा इसके पीछे 10। तो 10 मतलब इस या तो 10 हो या इससे पहले किसका क्यूब, कौन सा क्यूब नंबर है। तो 10 से पहले 9 आता है और 8 आता है। 9 तक किसी का क्यूब नहीं होता, 9 तो 8 होता है, किसका 2 का। तो किसका क्यूब होता है 8, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले 3 पे अंडरलाइन करेंगे, 9 किस में आता है, 9 ओनली फॉर 9 में ही आता है। ठीक है, तो अब 9 इसमें आता है तो हमें 3, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है 6। तो 6 में जस्ट पहले किसका नंबर आता है बताओ भाई, क्यूब नंबर कौन सा है 6 से पहले, तो वो क्यूब नंबर कितना है यहाँ पे 1, क्योंकि 2 का तो